कैसे हो आप सब आयोग के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन वैकेंसी जो न्यू आई हुई है उसको लेके आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस पर लाइव वीडियो लेके आइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें बताया था कि कल वीडियो आएगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए है ये वीडियो रहने वाला है। इसका फॉर्म फिलिंग एंड आप लोगों का है पोस्ट वगैरह देखना था और सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको आना है गूगल पर सर्च बार पर क्लिक करा है sivajunupi.nic.in, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट रहने वाली है। इस पर आपको रोजगार संगम जहाँ लिखा मिलेगा वहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया है तो इस तरह से अभी क्या है एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस तरह से फैमिली आईडी एक परिवार पहचान को हटाने के लिए कहीं आपको बाहर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया है तो इस तरह से 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एक आप लोगों को आउटसोर्सिंग का मिलता है, उसके बाद एक आपको फर्स्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन का मिलना है। तो आप लोगों को आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर करना है क्लिक। और जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से आप लोगों के लिए एक पेज ओपन हो चुका है। और इस पेज में आप लोगों को एक कैप्चर दिया जाता है। उस कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करने के बाद जॉब सर्च पर क्लिक कर देना होता है। तो इस पर मैंने इसको क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद इसको पहले इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस पर आप लोगों को क्या करना है, इस पर लिखना है 52, उसके बाद आपका 82 और इसके बाद आप लोगों का है 85 85। इसको यहाँ पर फिलअप करके जॉब सर्च पर मैंने किया है क्लिक। और जैसे मैंने क्लिक किया है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद आप लोगों को इस तरह से पेज है ओपन हो चुका है। और इस पेज में आप लोगों को बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ दिखना शुरू हो चुकी हैं। और इन्हीं वैकेंसियों में से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कितने सारे नंबर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। इन्हीं नंबरों में से आप लोगों को क्या करना है, आपको 16 नंबर पर एक बार क्लिक करके देखना है, क्योंकि ये वैकेंसी मैंने कल देखी थी तो वो 16 नंबर पर थी। तो मैंने इसको 16 नंबर पर क्लिक किया है। और ये वैकेंसी आप लोगों की पेज नंबर चेंज होते रहते हैं, तो आप परेशान ना होना। आपको जैसे 16 पर मैंने आज बताया तो 2 दिन बाद कहा वो आपकी 14 नंबर या 13 नंबर पर मिले, क्योंकि आपकी जो अंतिम तिथि होती है वो आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है ये आपकी ग्रामीण आजीविका मिशन की वैकेंसी जो न्यू आई हुई है। मैंने आपको बताया भी था कि आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आप लोगों की आती रहती है। जो स्टूडेंट्स पहले नहीं सेलेक्ट हो पाए, जिनका नाम नहीं आ पाया था, वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिलता है, इसमें आपकी पोस्ट है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड आप लोगों को है इसकी पोस्ट आई हुई है। और इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, जिसमें आपका लखनऊ जनपद दिया जा रहा है। लखनऊ जनपद आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। और उसके बाद अंतिम तिथि आप लोगों की 12/8/2026 रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्टेट मिशन मैनेजर की है, यानी राज्य मिशन मैनेजर की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि स्क्रॉल करते हुए नीचे को आना है। और यहाँ पर आप लोगों को एज मिल जाती है, जो कि आपकी EWS कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से लेकर 45 वर्ष यहाँ पर दी जा रही है। आप लोगों को SC ST के लिए 21 से लेकर 50 ईयर्स दी जा रही है। और उसके बाद OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 48 ईयर्स दी जा रही है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। पोर्टल आप लोगों को यही ओपन कर रखा है, जो यहाँ पर लिंक वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। और ये आप लोगों की लिंक है जो कि शिवाजन की है। और ये सेकंड लिंक आप लोगों की है, ये आपकी है वो आपकी उर्मिला, मतलब क्या है, जो एजेंसी वगैरह की है वो आपकी कंपनी वगैरह के रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर सैलरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है 1,25,000 रहने वाली है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें 295 स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद रिक्त विवरण और आवेदन पर जाके अभी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगी। इसके बाद सेकेंड पोस्ट आप लोगों की आती है कैपेसिटी बिल्डिंग की। उसमें आप लोगों की है ये 12/8/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, जहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, लखनऊ जनपद की है। और ये ना सोचना कि लखनऊ जनपद की है तो लखनऊ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अरे भाई, कोई किसी भी जनपद से आप आते हो, इसमें लखनऊ का निकला है तो लखनऊ का ही मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट्स लखनऊ में ही डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1,25,000 इसकी सैलरी है। 301 स्टूडेंट्स ने इसका आवेदन भी कर लिया है। आपकी एज वगैरह सेम रहने वाली है। लिंक वगैरह आपकी 2 दी गई हैं ऑलरेडी वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है जो लर्निंग वगैरह की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई है, जो स्टेट मिशन मैनेजर की पोस्ट है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, जो कि लखनऊ जनपद की रहने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर PG आपने कर रखा है। इसमें 1,25,000 सैलरी है। और उसके बाद 313 स्टूडेंट्स ने इसका आवेदन भी कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों को नॉलेज मैनेजमेंट एंड आप लोगों को कम्युनिकेशन के लिए। इसमें भी आपको जो मांगा जा रहा है वो पोस्ट जो है ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा जा रहा है, लखनऊ जनपद की आपकी रहने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये आप लोगों का दिया जा रहा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, इसमें आपका प्रदेश स्टेट रूरल चाइल्ड लाइवहुड मिशन आप लोगों के यहाँ के अंतर्गत आप लोगों की जो है कराई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर।
इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल किया और सैलरी भी आपको यहाँ से दिखाती चल रही हूँ और आपकी इसमें आवेदन करने की संख्या भी मैंने दिखा दिया है। उसके बाद मैं 19 नंबर पर इस वैकेंसी को कल मैंने देखा था, तो 19 नंबर में मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैं 19 नंबर पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के लिए है ये पेज ओपन हो चुका है। पेज ओपन होने के बाद मैं इस पर चेक करती हूँ कि आप लोगों की वैकेंसी है यहाँ पर दी गई कि नहीं दी गई है आपकी। तो नहीं दी गई तो मैं आपको 20 नंबर पर चेक करके बता देती हूँ। तो मैंने इसको किया है 20 नंबर पर क्लिक, और 20 नंबर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों की वैकेंसी है यहाँ पर नहीं दिख रही, तो मैं फटाफट से इस पर स्क्रॉल किया और नीचे को आ चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे को आ जाना है। तो मैं 17 नंबर पर इसको क्लिक कर देती हूँ। इसी तरह इसमें इस वेबसाइट पर आपको वैकेंसियाँ देखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। जबकि इस वैकेंसी को इनको क्या करना चाहिए था, एक ही पेज पे रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, आप लोगों की पेज पर फैला के रखते हैं पूरी वैकेंसी को, तो हम लोग भी परेशान होते हैं। हाँ, तो इस तरह से 15 नंबर पर मैंने क्लिक किया था। तो ये आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड कम जो है MIS असिस्टेंट्स की पोस्ट रहने वाली है। इसकी भी अंतिम तिथि 12/8/2026 रहने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन और CCC दोनों मांगा है। और उसके बाद इसमें आपका जनपद है वो लखनऊ जनपद की आप लोगों की आई है, और इसमें आप लोगों की डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसलिए यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी ली जा रही है। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को CCC है वो नीलेट आप लोगों का लगेगा, नीलेट वाला ये वही आप लोगों का लगेगा। उसके बाद आप लोगों की एज वगैरह यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल किया और नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर वेतनमान देख लो, वेतनमान है जो कि कितना में रहने वाला है 25,200 रुपये। और उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर 485 स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे को होते हैं फॉर लाइववुड आप लोगों की ये पोस्ट रहने वाली है, जो कि स्टेट मिशन मैनेजर की आप लोगों के अंतर्गत है, जिसमें आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। लखनऊ की आप लोगों की रहने वाली, अंतिम तिथि वही सेम आप लोगों की इसकी भी रहने वाली है। इसकी सैलरी आप लोगों को वही 1 लाख से ऊपर रहेगी। और लेकिन आप लोगों को ये सोच रहे हो कि इस पर एक लाख रुपये मिलेंगे क्या, तो मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन उसमें कम से कम 8 साल 10 साल किसी में एक्सपीरियंस लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने 14 नंबर पर क्लिक किया है और ये आपकी मिशन का है, मिशन से रिलेटेड आपकी है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, लखनऊ जनपद के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी है जो कि 36,000 रुपये है यहाँ पर सैलरी रहने वाली। 89 स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, स्क्रॉल किया नीचे की ओर आते ऊपर की ओर आए और इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट, जिसमें MBA स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये लखनऊ जनपद की यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर मिलता है सैलरी का प्रोसेस। यहाँ पर वेतनमान आप लोगों का है जो कि मिलने वाला है प्रतिमाह आपका 45,000 रुपया। 90 लोगों ने इसका आवेदन भी कर दिया है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल किया और यहाँ पर देखा तो आप लोगों की वैकेंसी है नहीं दिख रही है, तो नहीं दिखी। तो अब मैंने क्या किया था, 14 नंबर पर शायद मैंने चेक किया था, अब मैं 13 नंबर पर एक बार चेक कर लेती हूँ। 13 नंबर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर दिख रही कि नहीं दिख रही, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। तो अभी यह वैकेंसी यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो मैं आपको क्या है 20 नंबर पर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कल ये वैकेंसी 20 नंबर पर भी दी गई थी। तो यहाँ पर मैंने 20 नंबर भी एक बार देख लेती हूँ। ये खेलकूद विभाग की चल रही वैकेंसी, अगर इसका भी फॉर्म अप्लाई करना है तो कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों की है ये वैकेंसी, यहाँ पर नहीं दिखी है। तो आप लोगों के इतने ही सारे पोस्ट थे जिनको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोगों को पोस्ट देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं 14 नंबर पर इस बार क्लिक किया है क्योंकि आप लोगों को दिखाना है इसके रिक्त विवरण पर जाके। तो मैंने रिक्त विवरण पर इस पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है। और इस पेज में आप लोगों को मिलने वाला होता है सब्जेक्ट, यानी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं कि दीदी इसमें सब्जेक्ट बता दीजिएगा। तो ऑल स्ट्रीम का स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आप लोगों का है स्ट्रीम, ये आपका सभी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें लिया जा रहा है, किसी में आपका ग्रेजुएशन है तो किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन है। रिक्त है प्रकृति आप लोगों को थर्ड पार्टी की वैकेंसी है। कार्य का विवरण आप लोगों का है डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद अपेक्षित वर्ग की बात करते हैं, इसमें पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व जो है सैनिक खिलाड़ी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें एज के लिए, तो इसमें एज आपकी 21 से लेके जो है 50 ईयर्स तक है। इसमें आपका 36 मतलब 1,000 रुपये आपका पर मंथ यहाँ पर रहेगा। अपेक्षित अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी इसमें लिया जाएगा, जो कि 2 वर्ष का आप लोगों का इसमें एक्सपीरियंस जोड़ा जा रहा है। और एक्सपीरियंस आप लोगों को यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद लखनऊ है जो कि रहने वाला है। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से मिलता है आवेदन का बटन। तो आवेदन के बटन पर मैंने क्लिक किया है। वैसे मोबाइल से इसका आवेदन नहीं होगा, फिर भी मैं इसका आप लोगों का सारा प्रोसेस बता के जाती हूँ। जो स्टूडेंट्स का पहले अप्लाई हो चुका है तो वो लोग यूज़र ID मिलती है, तो इसको यहाँ पर फिलअप करना, पासवर्ड फिलअप करना और कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना।
ठीक है। कैप्चा यहाँ पर जो ये दिया जाता है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना होता है और सबमिट कर देना होता है, जिससे आप लोगों का अगला पेज देखने को मिले। जिस स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है तो आप लोग जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक करना होता है। और वैसे मोबाइल से आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह हो तो आप उससे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपका पेज है वो ओपन होता है। इसमें आधार वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर सारा चीज़ें ऊपर के फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, वेरीफाई आधार कर देना होता है। ये सब कैप्चा जो ये दिया जाता है ना, इस पेज इसको यहाँ पर फिलअप करना होता है। इसके बाद बहुत लंबा इसका प्रोसेस होता है। जिस भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है और उनके पास ये सारी योग्यता है, तो लोग आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे, उस पर आपको मैसेज करना। देखिए वहाँ पर इतने फॉर्म है और वो अकेला क्या है कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वो अकेले हैं अभी इस टाइम पर करने वाले। और अभी वो जिस भैया एक और था तो उसके दिल्ली में जॉब लग गई है तो वहाँ चले गए, तो अब इसलिए एक हैं। अभी देखो एक दो और अगर तैयार होते हैं तो मैं आप लोगों का काम और तेज़ी से करवा पाऊँगी। तो आप परेशान ना हो, जितने भी पुराने फॉर्म अप्लाई पढ़ने पड़े थे तो उनका अप्लाई हो रहा है, तो आप इतनी जल्दी परेशान ना हुआ करें। हम लोगों के ऊपर भी बहुत लोड रहता है। आप लोगों का काम क्या होता है, सिर्फ देख लेना और देखने के बाद वो चीज़ अगर पसंद आई तो आपने वहाँ पर मैसेज किया है, लेकिन हमारा काम पर डे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप परेशान ना होना। वैसे मैं आपको बताऊँ कि अदर लोगों की तरह हम लोगों का काम नहीं रहता है। अदर लोग क्या होते हैं, आपकी वैकेंसियाँ बता के चले जाते हैं और उस चीज़ से फ्री हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम होता है आप लोगों को वैकेंसी बताने से लेके सिलेक्शन से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग तक का भी जिम्मेदारी हमारे इस चैनल पर रहती है, ठीक है। तो परेशान ना हुआ कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।